नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक देखेंगे। दोस्तों, इस बुक में टोटल 22 चैप्टर है और कुल मिला के 21 या 22 दिन में एंड होगा। जो भी दोस्त लोग रेलवे की विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे क्लर्क हो गया या फिर एएलपी हो गए, टेक्नीशियन हो गए, या फिर किसी भी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर है। आज फर्स्ट चैप्टर यानी मुझे आशा है कंप्लीट वीडियो देखेंगे आप और अपनी तैयारी को पहले से और ग्रो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? तो भारतीय रेलवे पर कुल 68 मंडल हैं, लेकिन अब जम्मू हो गया है। अब ये जम्मू मिला के 69 डिवीजन हो चुके हैं, 69 डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जोन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे पर कुल कितने क्षेत्रीय रेलवे हैं? आंसर हो जाएंगे इसके 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है? तो रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का कार्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT। CAT का पूरा अभिप्राय क्या है? CAT का पूरा अभिप्राय है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZRTI। ZRTI का पूरा अभिप्राय क्या है? ZRTI मतलब जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ऑफिस। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है? तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO। RDSO का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। RDSO का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDSO इज लोकेटेड। RDSO कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएंगे लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WCR। WCR का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NCR। NCR का मुख्यालय कहाँ है? NCR का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसको इसका प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? मध्य रेलवे पर कुल 5 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रेविएशन NAIR स्टैंड फॉर। NAIR का अभिप्राय क्या है? NAIR का अभिप्राय है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज।
नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड डीओ विच इज यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस। दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ का क्या तात्पर्य है। डीओ का तात्पर्य है डेमी ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ CGEGIS। CGEGIS का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। CGIS का पूरा नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म IREC। IREC का पूरा नाम क्या है। IREC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM। IREM का पूरा नाम क्या है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। IREM का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ MOPR। MOPR का पूरा नाम क्या है। MOPR का पूरा नाम मैनुअल ऑफ पेंशन रूल्स है। मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मीनिंग व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ SLP। SLP का पूरा नाम क्या है। स्पेशल लीव पेटिशन। SLP का पूरा नाम स्पेशल लीव पेटिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CRIS। CRIS का पूरा नाम क्या है। CRIS का पूरा नाम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर्स ऑफ सिलेक्टेड थ्रू UPSC। UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है। तो UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की ट्रेनिंग पीरियड जो है 6 मंथ की होती है, 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लोकेटेड। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है। तो इसके आंसर हो जाएंगे पुणे। आईरिशन यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड। IRISAT। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस कहाँ पर स्थित है। इसके आंसर हो जाएंगे सिकंदराबाद। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लोकेटेड। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएंगे नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड रेलवे सर्विस आर देयर। संगठित रेल सेवाएं कितनी हैं। संगठित रेल सेवाएं 9 हैं। IRSE, IRSEE, IRSSE, IRTS, IRPS, IRAS, IRMS, IRSME एंड IRSS, कुल मिला के 9 हैं संगठित रेल सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ हेड ऑफ NAIR
नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा। वडोदरा के मुखिया यानी प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महानिदेशक, डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक कोर्स ऑफ द ऑफिसर्स? बुनियादी फाउंडेशन पाठ्यक्रम अधिकारियों का कितने समय का होता है? बुनियादी पाठ्यक्रम अधिकारियों का कितने समय का होता है? आंसर हो जाएंगे 8 वीक्स, 8 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? भारतीय रेल लेखा सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? इसके आंसर हो जाएंगे बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? भारतीय रेल कार्मिक सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय रेल कार्मिक सेवा का प्रशिक्षण बड़ोदरा होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हेल्ड? भारतीय भंडार सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भंडार सेवा का प्रशिक्षण बड़ोदरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस हेल्ड? भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? यानी कि आईरिन, इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस। आंसर जमालपुर हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई? पहली रेल मुंबई से ठाणे, बोरीबंदर से ठाणे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोरीबंदर से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 के बीच चलाई, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस है। इस 34 किलोमीटर यानी कि इसे 16 अप्रैल 1853 को पहली बार जब ट्रेन चली थी, इसमें 3 इंजन थे। तीनों इंजन का नाम है साहिब, सिंध और सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड ट्रेन इन इंडिया रन? भारत में दूसरी रेल कब और कहाँ चलाई गई? तो भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट? रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी रिपोर्ट पर किया गया? आंसर हो जाएंगे इसके थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। रेलवे बोर्ड का गठन थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट वाज द रेलवे बोर्ड वाज रिकंस्टिट्यूट? किस कमेटी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो रेलवे भर्ती बोर्ड कुल 21 है, टोटल 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मेन बेंच ऑफ CAT लोकेटेड? केंद्रीय प्रशासनिक यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे लोकेटेड? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में होगा। ये विशाखापट्टनम नहीं है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा।
इसके आंसर हो जाएंगे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DLW इज लोकेटेड एट, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डैश जोनल रेलवे, जयपुर किस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय है? तो जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है, इलाहाबाद है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रेलवे मालीगांव है। और उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट डैश, रेल कोच फैक्ट्री RCF कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, कपूरथला पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे NAI प्रीवियसली नोन एज, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नोयर को पहले किस नाम से जाना जाता था? रेलवे स्टाफ कॉलेज। NAIR नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे को पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ 3 जोनल रेलवेज हेडक्वार्टर, कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित है? आंसर हो जाएंगे कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेंट्रल रेलवे फॉर्म्ड, मध्य रेलवे का गठन कब हुआ? मध्य रेलवे गठन 9/11/1951 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज 5 days वर्किंग इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य कब शुरू किया गया था? इसके आंसर हो जाएंगे 3/6/1985 को। प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य कब शुरू किया गया था? 3 जून 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कमेमोरेट 100th एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर, शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था? आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड बिटवीन विच स्टेशन वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रन, पहली राजधानी एक्सप्रेस कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो पहली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी और 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी, हावड़ा से नई दिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पहली विद्युत रेल गाड़ी कब शुरू की गई? भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाई गई थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सिचुएटेड, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर है, लेकिन अब गोरखपुर चेंज हो चुका है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 12 जनवरी 2023 को इसे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया था। भारत के कुछ और बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि यूपी के उत्तर प्रदेश से गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी बहुत लंबा है। इसकी लंबाई 1366
13.33 मीटर है। तो इससे पहले 1366 मीटर था, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब इसमें आ गया है, अब कर्नाटक के हुबली में है, जिस की प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1500। उस प्लेटफॉर्म का, उस स्टेशन का नाम है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटक राज्य के हुबली में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम जोन में आता है। तो दोस्तों इसके आंसर जाएंगे, इसके आंसर गोरखपुर नहीं होंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गोरखपुर हो सकता है, लेकिन अब इसके सीधे सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक के हुबली में हो जाएगा। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुबली में है, जो 1507 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी रेल पुल कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल पुल बोगीबील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेशन हैज ऑल 3 गेज रेलवे लाइन्स? किस स्टेशन पर तीनों गेज के रेल पटरी हैं? इसके आंसर हो जाएंगे सिलीगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी रेलवे जंक्शन कहाँ है? इसके आंसर हो जाएंगे मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन डैश एंड डैश स्टेशंस? पहली शताब्दी एक्सप्रेस किस और किस स्टेशनों के बीच चलाई गई? पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दुरंतो एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन डैश एंड डैश स्टेशंस? पहली दुरंतो एक्सप्रेस किस और किस स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो पहली दुरंतो एक्सप्रेस जो है ना, सियालदह से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। सियालदह से नई दिल्ली के बीच में, सियालदह टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे? दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल व्हील फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? रेल पहिया फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएंगे इसके यलहंका बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्यूनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमसफर एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन डैश एंड डैश स्टेशन? पहली हमसफर एक्सप्रेस किन और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? किन दो स्टेशनों के बीच पहली हमसफर एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो पहली हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर टू आनंद विहार चलाई गई थी, गोरखपुर से आनंद विहार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गरीब रथ वाज रन बिटवीन डैश एंड डैश स्टेशन? पहली गरीब रथ किसके और किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी? तो सहरसा से अमृतसर के बीच। आइए दोस्तों, अब करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिसंबर 2024 में चर्चा में रही काम्या कार्तिकेयन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है। उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथनों में से यानी कि सी है 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। आंसर सी हो जाएंगे इसके आंसर, यानी कि उन्होंने 7 महाद्वीप में प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है, और वह मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था लागू हुई है? इसके आंसर हो जाएंगे यूरोपीय संघ देशों में। यानी कि स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कैमरे हो, इन सभी के लिए एक समान चार्जर होंगे, और वो होंगे सी टाइप चार्जर। वो यूरोपीय संघ के देशों में व्यवस्था लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत के लोकपाल ने प्रति वर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय किया है? तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 16 जनवरी, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। वह क्या थे? वह वनस्पति विज्ञानी थे। 1 जनवरी 2025 को डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। वह वनस्पति विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? इसके आंसर हो जाएंगे भुवनेश कुमार। UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार ग्रहण किया है, वह है भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को कौन से 2 देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रोमानिया और बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने नया पर्यटक टैक्स लागू किया है? तो नया पर्यटक टैक्स लागू करने वाला देश है 1 जनवरी 2025 को, वो रूस है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किन देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और अन्य सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया गया? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के लिए खतरनाक कचरे को हटाकर कहाँ ले जाया गया? आंसर हो जाएंगे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को किसने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? आंसर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। इसके आंसर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत पर्व कहाँ आयोजित किया गया? 26 से 31 जनवरी 2025 को भारत पर्व कहाँ आयोजित किया गया? इसके आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत पर्व जो है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत पर्व 2025 का विषय क्या है? भारत पर्व 2025 का विषय है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से इसका आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है? 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएंगे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। FCRA लाइसेंस मंदिर को क्या अनुमति देता है? आंसर हो जाएंगे विदेशी फंडिंग प्राप्त करना। FCRA का पूरा नाम क्या है? तो विदेशी स्नान विनियम अधिनियम 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसके आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। महोत्सव में सम्मेलन का विषय क्या था? कृषि परिस्थिति के माध्यम से कृषि आधारित खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण, एक वैश्विक परिदृश्य।